हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटीज़ की सीरीज़। जो बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज़, उनके लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आई हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग ये डिस्कस करते हैं चैप्टर्स। स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो व्हाट मीन्स हम हिस्ट्री के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, व्हाट का मीनिंग है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम क्या क्या जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो हमारा पास्ट है उसके बारे में। हम ये जान सकते हैं कि जो उस टाइम के लोग हुआ करते थे वो क्या खाया करते थे, क्या पहना करते थे, और कहाँ रहा करते थे, किस सिचुएशन में रहते थे। ठीक है, और उस टाइम के लोग जो थे वो क्या क्या काम किया करते थे, क्या कोई रूलर हुआ करता था या फिर कोई मर्चेंट होते थे या कोई प्रीस्ट होते थे, लोग क्या क्या काम करते थे, कोई फार्मर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब हम जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। और क्या जान सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे कौन सा गेम खेला करते थे, कौन सा म्यूज़िक उनको पसंद हुआ करता था, कौन सा प्लेज़ वो देखते थे, कौन से स्टोरीज़ वो सुनते थे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है पास्ट की वो हम जान सकते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डिड पीपल लिव। लोग जो थे वो कहाँ रहा करते थे इस टाइम पे। ठीक है, हमें क्या करना है, एक मैप दिया हुआ है जिसमें लोकेट करना है रिवर नर्मदा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं रिवर नर्मदा, ये इसका लोकेशन हो गया। रिवर नर्मदा का लोकेशन सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस लोकेशन में क्या इम्पॉर्टेंट बात है, क्या हुआ था यहाँ पे, ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो पुराने लोग हुआ करते थे, मीन्स पहले टाइम के लिए जो लोग हुआ करते थे, उन लोग नदियों के किनारे रहा करते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रहते थे, क्योंकि पानी से ही सब कुछ होता है। कोई भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो रिवर के बैंक में ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो बहुत हज़ार सालों पहले जो लोग हुआ करते थे, सेवरल 100,000 ईयर्स जो हुआ करते थे, लोग यहाँ पे रहते थे। कहाँ पे, इस नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग रहते थे उन लोग हंटर एंड गैदरर हुआ करते थे। इन लोग क्या करते थे, गैदरिंग करते थे। इनके आसपास वाला जो एरिया था वो फॉरेस्ट एरिया था, तो इनको जो भी खाने की नीड पूरी करनी होती थी, फूड की नीड पूरी करनी पड़ती थी, तो उसके लिए उन लोग फॉरेस्ट में जाते थे और सर्च करते थे डिफरेंट फूड आइटम्स की, क्या हम खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। तो इस टाइम के लोग जो थे स्किल्ड गैदरर हुआ करते थे। स्किल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको नॉलेज, इन लोग चेक करते थे वहाँ पे जाके फॉरेस्ट में इन लोग क्या खा सकते हैं, क्या खाने लायक है। तो इससे इनका नॉलेज भी डेवलप हुआ कि कौन सा प्लांट इंपॉर्टेंट है, कौन सा खाने लायक है, कौन सा नहीं है, ये सारा चीज़। ठीक है, और ये क्या करते थे, रूट्स भी कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस मिलता था वो कलेक्ट करते थे, और इसको खाने की तरह अपना खाते थे, जैसे कि फूड की तरह लेते थे। ठीक है, और इन लोग क्या करते थे, इस टाइम के लोग एनिमल की हंटिंग भी करते थे, एनिमल्स को मार के खाते भी थे। ठीक है, तो ये कौन से एरिया में होता था, ये होता था रिवर नर्मदा के बैंक एरिया में। ठीक है, उसके किनारे आसपास के एरिया में हुआ करता था। हमने नर्मदा रिवर का लोकेशन देख लिया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ये नर्मदा रिवर का लोकेशन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करना है, वो है सुलेमान एंड किरतार हिल्स। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, सुलेमान एंड किरतार हिल्स, ये मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सुलेमान एंड किरतार हिल्स, ये इस एरिया में क्या हुआ था, यहाँ पे हम ये देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वीट एंड बार्ले नाम का जो क्रॉप है, यहाँ पे उसकी खेती की गई थी। मींस एग्रीकल्चर यहाँ पे हुआ था, किसका, वीट और बार्ले का। कब हुआ था, ये हुआ था 8,000 ईयर्स बैक। ठीक है, और इस एरिया में जो लोग होते थे वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे, किसका, वीट का एंड बार्ले का, और साथ में रियरिंग भी करते थे एनिमल्स की। मींस एनिमल्स को पाल के भी रखते थे। कौन कौन से वो एनिमल्स थे, शिप थे, गोट थे, ये शिप, गोट एंड कैटल, ये एनिमल्स को इन लोग रियरिंग भी करते थे इनकी। और इस टाइम के लोग जो थे वो विलेज इकोनॉमी थी, मींस विलेज में रहा करते थे इस टाइम के लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको लोकेशन फाइंड आउट करना है, वो है गारो हिल्स। गारो हिल्स मिलेगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेगा ये गारो हिल्स। और सेकंड लोकेशन फाइंड आउट करना है सेंट्रल इंडिया।
सेंट्रल इंडिया में हमको देखना है विंध्यास वाला एरिया, ये विंध्यास माउंटेन वाला एरिया है, यही नर्मदा के ऊपर, तो ये हमको एरिया देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात थी, यहाँ पे क्या हुआ था, ये वाले भी एरिया जो ऐसे हैं, जो हम दो एरिया की बात किए, यहाँ पे गारो हिल्स की बात की और बात की ये विंध्यास की, ठीक है। तो इन दोनों प्लेसेस पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। ये जो नॉर्दर्न पार्ट होगा आपका विंध्या वाला, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो विंध्या का था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है राइस की ग्रोथ की गई थी, मींस राइस जो है वो उगाया गया था यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमको ट्रेस करना है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। देख लेते हैं, इंडस रिवर दिख रहा है, ये इंडस रिवर हो गया। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मींस छोटी छोटी रिवर्स जो आके ज्वाइन करती है इस मेन रिवर को, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज़। इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ पे जो दिखाई गई है, जैसे कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, तो ये सारी हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज़। तो हमको ये वाला एरिया देखना है जहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ देखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे क्या हुआ था, हमको ये पढ़ना है। इसमें ये देखते हैं, ये बात है 4700 ईयर्स बैक की। इस टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पे सिटीज़ डेवलप हो रही थी इन रिवर्स के बैंक पे, ठीक है, इन रिवर्स के किनारे। और अगर हम बात करेंगे गंगा रिवर सबने नाम सुना ही होगा, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरी, तो फिर यहाँ पे 4700 ईयर्स जो है उस टाइम पे, उसके पहले क्या हुआ था, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अभी 2005 ईयर्स अगो, मतलब उस टाइम के बाद 4700 के बाद में जो 2500 ईयर्स आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे सिटीज़ डेवलप हो रही थी गंगा रिवर के बैंक में, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरी के बैंक में, ठीक है। अभी उसके बाद हम ये देखेंगे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी हम लोकेट कर सकते हैं क्या, ये वाला एरिया गंगा और उसकी हम स्पेसिफाइड देखेंगे सोन ट्रिब्यूटरी, एंड ये वाला जो पूरा एरिया आ जाएगा गंगा, यमुना, चंबल, सोन, ये वाला पूरा एरिया जो होगा, यहाँ पे क्या स्पेशल बात थी, यहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था जिसको बोलते हैं मगध बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये मगध किंगडम जो होता था वो अभी के स्टेट ऑफ बिहार में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत पावरफुल किंगडम था, यहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर ये सेटअप हुआ था ये गंगा के बैंक में, ठीक है, एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर, इसके सदर्न एरिया में, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पीपल जो थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, ठीक है, हमेशा मूव करते रहते थे। क्यों मूव करते रहे होंगे, उसका रीज़न देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, हम ये जानते हैं कॉन्टिनेंट क्या है, ठीक है, बड़ा सा लैंड मास जो होता है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, और तो कॉन्टिनेंट का जो छोटा सा पार्ट होगा वो कहलाएगा सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के लोग मूव करते रहते थे, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पार्ट आते थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेजर्ट्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, हिमालयाज़ भी है, तो ऐसे टाइम पे भी जर्नी इनकी डिफ़िकल्ट हुआ तो ज़रूर करती थी, बट इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इतने डिफ़िकल्ट जर्नी को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इन लोगों ने क्रॉस कर दिखाया, ठीक है। मतलब जो डेंजरस जर्नी हुआ करती थी इनकी, उस जर्नी को भी इन्होंने क्रॉस कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का काम इन्होंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या हुआ करता था, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। फर्स्ट रीज़न इज़ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, उनको नया काम जो है, कुछ जैसे काम की तलाश में अभी लोग जाते हैं ना, गांव से शहर जाते हैं, वैसे ही इन लोग एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में, लाइवलीहुड के सर्च में जाया करते थे। सेकेंड है नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए जाते थे, जैसे जहाँ पे उन लोग रह रहे हैं वहाँ पे फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो फिर वहाँ पे क्या होता था, उन लोग को रहना वो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए उन लोग क्या करते थे, दूसरी जगह पे मूव करते थे। कभी कभी जो मैन होते थे वो
आर्मी में जाते थे, ठीक है, आर्मी में जाते थे तो क्या होता था, तो उनको ऐसे ही दूसरी जगह पे मूव करना होता था, ठीक है, दूसरे लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे वो कारवांस में, शिप्स में ट्रैवल करते थे अपने गुड्स के साथ में, ठीक है। और उसके अलावा जो रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे वो वॉक किया करते थे विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाया करते थे, अपनी जो टीचिंग है वो दिया करते थे, अपने नॉलेज शेयर किया करते थे, इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, एडवाइस दिया करते थे। रास्ते में जो जाते जाते इन लोग अपना ये सारा नॉलेज शेयर करते करते जाते थे, लोगों को एडवाइस देते देते जाते थे, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रीचर, प्रीच करते थे उन लोग जो भी उनका नॉलेज था, ठीक है। और कुछ लोग जो ट्रैवल करते थे उन लोग एडवेंचरस स्पिरिट से करते थे। इट मीन्स उनको नई नई जगह की खोज करना अच्छा लगता था, नई नई चीज़ें देखना, जानना, नए जगह के बारे में, नए लोगों से मिलना, ये सब अच्छा लगता था, ठीक है। और इन सब से क्या होता था, जब लोग ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो क्या होता था कि लोग जो है जिस प्लेस से नए प्लेस पे जा रहे हैं वहाँ से अकेले नहीं जाते थे, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना ये सारा चीज़ भी लेके जाते थे, जिससे कि नई जगह में जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने साथ ये अपना कल्चर ट्रेडिशन लेके जाते थे। तो जिस पर्टिकुलर नए जगह में जा रहे हैं उन लोग भी वहाँ ये जो नई चीज़ जो है लोग लेके आ रहे हैं उसको सीख जाते थे, ठीक है। इस तरीके से कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सब की भी शेयरिंग हुई है। लोग जो गए हैं, मूव किए हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो साथ साथ में ये चीज़ भी लेके गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। किसी डाउट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।